ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये हमें 4 इक्वेशंस दी गई हैं, उन सब के लिए हमें इनका ग्राफ बनाना है। और ये हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमेशा 1 हो, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई में, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि इसकी कोई मिनिमम हमें 2 सॉल्यूशंस चाहिए होती हैं। सॉल्यूशंस का मतलब एक्स और वाई का एक ऐसा पेयर जिसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डालूं तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, ठीक है। तो उस एक्स और वाई के पेयर को हम इसकी एक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब मिनिमम हमें 2 चाहिए होती हैं, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप हमेशा 3 सॉल्यूशंस निकालो। वो जो 3 सॉल्यूशंस आएंगी यानी कि एक्स और वाई का जो पेयर आएगा उसको फिर हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में उन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करके उनके ऊपर फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। अब इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? आप या तो एक्स वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रख के बाकी सबको राइट साइड में ले जाओ, या फिर वाई वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रख के बाकी सबको राइट साइड में ले जाओ। तो मैं क्या करता हूँ इस केस में एक्स को इधर रख लेता हूँ और बाकी उधर ले जाता हूँ, से 4 माइनस वाई, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इस तरह से एक टेबल बना लो और उसमें y की वैल्यू 1, फिर 2 और फिर 3, ये आप कुछ भी डाल सकते हो। ये चाहे 0 1 2 ले लो, चाहे -1 -2 -3 ले लो, आप y की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि y को 1 2 3 ये 3 वैल्यूज़ ली और उसके अकॉर्डिंगली हम x की एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो y को अगर मैं 1 पुट करूँ, y को इस इक्वेशन में अगर y को मैं 1 पुट करूँ तो x मेरा कितना हो जाता है? 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो x आ गया मेरा 3। तो 3 1 मेरा एक पॉइंट हो गया, यानी कि 3, 1 ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गए जिसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। अब दूसरा y को मैं 2 पुट कर देता हूँ। तो y को अगर मैं 2 पुट करूँ इसी इक्वेशन में तो x कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब x आ गया मेरे पास 2। फिर मैं y को यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन में y को 3 पुट कर देता हूँ तो मेरा x कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3, y की जगह 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 1। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, 3 1 2 2 1 3। तो अब यहाँ मैं इनको प्लॉट कर लेता हूँ। सबसे पहले 3 1, तो x 3 और y 1, तो यानी कि ये पॉइंट मेरा यहाँ बनेगा। अब देखो अगर आपके पास ग्राफ पेपर ना हो ना तो आप किसी भी प्लेन पेपर के ऊपर ऐसे 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके, ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके जनरली हम क्या करते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट लगा लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर इधर, 1-1 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? 2 और 2, तो ये मेरे पास आ गया x2 यहाँ और फिर y2 यहाँ, ठीक है। तो x2 इधर और y2 मुझे इधर जाना पड़ेगा, तो ये मेरा x2 और y2 यहाँ आ जाएगा। ग्राफ पेपर पे बनाना तो बड़ा आसान होता है। यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मैं वो भी बताता हूँ कि हम इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 2 से, और एक हम ये y की वैल्यू 2 है तो y से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, वो जो मेरा पॉइंट आएगा, वो पॉइंट जो मेरा है वो ही पॉइंट ये 2 2, जैसे मैंने इधर 2 से और इधर 2 से ड्रॉ किया तो ये मेरा 2 और 2 वाला पॉइंट आ गया। यानी कि यहाँ पे x कितना है? x है 2 और y कितना है? y भी है 2। नेक्स्ट 1 3, तो ये रहा मेरा x1 इधर और y3 इधर। तो इससे इधर जाऊँगा, इससे इधर जाऊँगा, तो मैं डायरेक्ट ही बना देता हूँ। ये मेरा पॉइंट मुझे यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 1-1 सेंटीमीटर ले रखा है, तो मैं सीधा ही 3 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता हूँ, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ आएगा। अब इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये तीनों पॉइंट्स आपके जो हैं ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए। तो ये मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो मेरी लाइन आई, ये लाइन किसकी आ गई? ये लाइन जो है ये हो गई x + y = 4। अब अगर आप ध्यान से देखो ना इसको, तो ये 4 0 से भी होके निकल रही है। 4 0 का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 इसमें पुट करोगे तो कितना मिलेगा? 4। अगर आप इधर देखोगे
तो यहाँ पे ये 0 4 से होके निकल रही है। इस लाइन पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। फिर से उसको यहाँ डालोगे तो फिर से आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इसका मतलब हमने ये जो लाइन बनाई ये बिल्कुल ठीक लाइन बनाई। अब जिस तरह हमने ये वाली लाइन बनाई, इसके लिए एग्जैक्टली सेम प्रोसेस से आप इन तीनों क्वेश्चंस के ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि ये तीनों ग्राफ अब आप खुद ड्रॉ करके देखो, कोई इशू होगा देन यू कैन आस्क मी। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.